पर आम आदमी पार्टी के पोस्ट जब मेरी नज़र पड़ती है, वो कहते हैं कि जी हमारे तो मुख्यमंत्री को बीजेपी वालों ने गिरफ्तार करा लिया, इसलिए हम काम नहीं कर पाते। सब 4 घंटे हो गए थे। 4 घंटे बहुत होते हैं। क्षेत्र की जनता आपको सड़क पे ढूंढ रही है, आप सड़क पे नहीं मिले, आपके ऑफिस में गई, आपके ऑफिस में नहीं मिले, आप आपके घर गई। कि अधिकारी इसलिए नहीं सुनते हैं साहब, क्योंकि इनको मोटा माल आता है। लेकिन आपको विधायक को वोट नहीं देना, आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को वोट देना। उन्होंने ये बात कही ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब जितने दोषी गिरीश सोनी है, उतने ही दोषी केजरीवाल उनकी पार्टी थी। ये जनता का पैसा है। 120 करोड़ रुपए आपके ये चचा जान जो है केजरीवाल जी, उन्होंने नहीं दिया है। सर आइए आइए आइए, स्वागत कैसे है। हैं आप? आइए आइए, मैं बहुत स्वागत है। शुक्रगुजार हूँ आपका। आइए आइए ये आइए। वैसे तो स्टूडियो जैसा ही है आपका रूम भी। मैं तो आपके स्टूडियो में आपने बुलाया नहीं, तो मैंने कहा आइए मेरे निवास पे आइए। आइए। सर क्या आज टॉपिक रहना चाहिए आपसे बात करने के लिए? मेरे घर पे आपका स्वागत है। आप जो पूछेंगे हम जवाब देंगे। ये रूम वैसे स्टूडियो से कम नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यारा रूम मुझे आज एक पॉडकास्ट के लिए मिल जाएगा। ये घर है आपका। आप मन की बात कीजिए, घर में तो मन की बात होगी आज। तो शाहरुख जी, उम्मीद करते हैं कि आज राजनेताओं वाली टॉक नहीं होगी, आज पूरी बात खुलकर होगी। क्योंकि राजनेताओं के साथ पॉडकास्ट करना एक बड़ा मसला रहता है कि बातें कॉम्प्लिकेटेड होकर आती हैं सामने। आप भाई की तरह आए हैं, भाई की तरह बात करेंगे। जो मन में पूछेगा और बिल्कुल उसी तरह से खुले मन से जवाब दिया जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? द एसआर के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशी होती है और अपने दिल को सुकून भी मिलता है जब कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनको हमने बचपन में राजनीति करते हुए देखा। जी हाँ, स्कूलिंग टाइम में जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो एक ऐसे राजनेता को मैं देखता था जिनके साथ मेरे वालिद भी लगे हुए थे और उन्होंने उनके साथ काम भी किया है। तो बहुत छोटा सा उंगली पकड़कर मैं उनके साथ जाता था और उनकी बातों को सुनता था। फिर एक बहुत लंबा पीरियड गुजर गया, 9-10 साल, 11 साल, 12 साल हो गए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, तब्दील हो गई और आज हमारी 13 से 14 साल बाद मुलाकात हो रही है मोहनलाल गिहारा जी से, जो कि अपने अनोखे अंदाज के लिए अपनी विधानसभा में और अपनी पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। एससी मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें उनसे होंगी, किस तरीके से राजनीति की शुरुआत हुई और किस तरीके से वो आगे उनकी किस तरीके से काम करने की रणनीति रहने वाली है। मोहनलाल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शाहरुख जी, बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं। आपकी जब राजनीति की शुरुआत इस विधानसभा में हुई थी, तब से मैं आपको जानता हूँ। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में भी आए और हमारी लाइफ में भी आए। शुरुआत आज जो मैं करूँगा अपने पॉडकास्ट की, वो इससे करूँगा कि जब हमने आपको देखा था या आपका इंट्रोडक्शन जब हमारी नज़रों के सामने हुआ था, तब आप बीएसपी को इंट्रोड्यूस करते थे। उसके बाद फिर हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो बीएसपी से फिर बीजेपी और एससी मोर्चे के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के आप हैं। ये सारा सफर कैसा रहा? शाहरुख जी, आपके सामने हैं। 2008 में विधानसभा चुनाव लड़े हम बहुजन समाज पार्टी से, जी और अब 2024 हो गई। बिल्कुल। 16 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। और जैसा आपने भी कहा कि कैसे वक्त निकल जाता है पता चलता नहीं है। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है। सब कुछ बढ़िया से निकले 16 साल, जहाँ एक तरफ परिवार के साथ अच्छा समय निकला, वहीं अपने यार दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, साथ साथ संगठन के साथ। भारतीय जनता पार्टी मैंने 2008 के चुनाव लड़ने के बाद 2009 में ज्वाइन किया था। जी, और उसके बाद आज लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। मैं इस पीरियड में ये भी देखता हूँ मोहन भैया कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ, मतलब अगर मैं पर्सनली भी देखूं तो बड़ी ईमानदारी के साथ आपने पार्टी के हर एक कर्तव्य को पूरा करा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव लड़ने की आपको अभी तक नहीं दी गई है। इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो 15 साल का पीरियड रहा है, उसमें किस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को पार्टी को इंट्रोड्यूस करके दिखाया और आपको फिर बड़े पद मिले, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। लेकिन जो एक राजनेता कह लीजिए या कार्यकर्ता की एक ख्वाहिश होती है चुनाव लड़ना, वो अभी बीजेपी पार्टी से आप नहीं लड़ पाए। शाहरुख जी, आप बात तो ठीक कर रहे हैं।
लेकिन देखिए पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। जी जब मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा, हालांकि मैं तीसरे नंबर पे था, लेकिन 10,000 वोट लेके गया, जी लगभग 9,700 कुछ वोट थे। और मुझे ध्यान आता है कि मैं 2008 में चुनाव लड़ा, तो उसके बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए, जी 2013, 2015, 2020। बीएसपी लगभग 1,000 वोट के आसपास सिमट गई। जी और यही नहीं, जब मैं पहले भी 2008 से पहले 3 चुनाव, 2003, 98 और 93, हम्म, तब भी बीएसपी को 1,000 वोट से ज़्यादा नहीं मिला। तो लोगों ने मोहब्बत की, लोगों का प्यार था, तभी 10,000 वोट मिला। और उसके बाद जब भी बीजेपी ज्वाइन करी, तो मन में एक बात जरूर थी, और ऐसा खासतौर से अनुसूचित जाति समाज के अंदर भी इस तरह की बात होती थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बनी है ब्राह्मणों की पार्टी है। जी और जैसा कि यहाँ एक मशहूर है, हाँ, एक मतलब आम बात में एक एक लोगों की ऐसा एक जबान पे ऐसा यही था, बात आती है कि बड़े लोगों की पार्टी बड़े है, लोगों की पार्टी है, बनियों की बनिया पार्टी है। ब्राह्मणों की पार्टी है, यहाँ दलितों का बिल्कुल कुछ ठीक नहीं कह रहे हैं। होगा। तो जब इस तरह की बात सुनते थे हम, क्योंकि पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, तो मन में कई बार डर भी लगता था। लेकिन शाहरुख भाई, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पिछले 15 साल बहुत सम्मान दिया पार्टी ने। जी पहले मैं 2 बार अनुसूचित जाति मोर्चा की, जो हमारा मोर्चा होता है, उसमें 2 बार राष्ट्रीय टीम में कार्यकारिणी सदस्य रहा। एक जी समय जब हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ रहा कार्यकारिणी सदस्य। फिर संजय पासवान जी को जिम्मेदारी मिली राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनके साथ भी मैं अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य के नाते मैंने काम किया। जी फिर दिल्ली में महामंत्री के नाते जिम्मेदारी मिली मेरे साथ। उस समय रमेश वाल्मीकि जी, जो हमारे बड़े भाई, वो अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। जी फिर उसके बाद संगठन ने कुछ काम और कुछ ऊपर वाले की कृपा रही कि संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी। जी तो फिर उसके बाद 2020 से लेके 2023 में मैं बीजेपी का स्पोक्समैन के नाते भी मैंने काम किया। जी और फिर एक बार दोबारा से अभी 2023 में अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली। आपके पास। तो पार्टी ने सम्मान दिया, संगठन का काम लगातार दिया है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी में 4 लोग जानते हैं, तो जो पार्टी ने काम का तोहफा कह लीजिए, या जो सम्मान काम के बदले में मिला, वो मिला। और ठीक है, हाँ, मतलब हम ये कह ये सकते हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसके बदले सम्मान इतना मिला कि आपको उस चीज का कभी महसूस नहीं होता कि यार मुझे कोई चीज कम मिली है या पार्टी ने मुझे सम्मान कम दिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ कम मिला है। जी मुझे लगता है जितना काम मैंने किया है, और संगठन ने उसी बात को देखते हुए लगातार संगठन की जिम्मेदारी दी है। शाहरुख भाई, आप एक बात और समझिएगा, देखिए, चुनाव तो कई बार एक नया कार्यकर्ता भी लड़ जाता है, लेकिन संगठन का काम करना उतना आसान काम होता नहीं है, और जी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। और जिस तरह से पार्टी ने अगर दूसरी बार भी अध्यक्ष बनाया, तो उसका मतलब पार्टी ने इस बात पे मोहर लगाई कि आप काम को जानते हैं, जानते हैं। आपको संगठन की समझ है, और आप संगठन के प्रिय हैं। तो उस लिहाज से संगठन ने दो बार प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी। और मेरा भी प्रयास रहा कि कहीं अ, अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने संगठन को कहने का मौका ना दूं कि मेरी तरफ से कहीं कोई कमी रह गई। कमी रह गई। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। जहाँ तक बात चुनाव की है, ठीक है, संगठन देखता है। और मैं तो ही कहूँगा, शायद अभी ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, और शायद संगठन को भी लगता है कि नहीं, अभी और मेहनत मंझने करनी की है, जरूरत है, पार्टी बचने की जरूरत थोड़ा और तराशने की जरूरत है। तो ठीक है, जो करना है वो खुश होके करना है, चेहरे पे बिल्कुल। मुस्कुराहट के साथ करना जबकि है। देखें जो अभी बीजेपी के आदर्श हैं या जो सबसे बड़े नेतृत्व को बीजेपी के संभाल रहे हैं, उनका अगर हम पीछे का उनका पूरा एक बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है, उसके बाद एक सफलता मिली और वो प्रधानमंत्री बने। तो ठीक है, आपकी पार्टी में ये सब चीज़ें हैं कि पहले घिसा जाता है और उसके बाद उसको कोई जिम्मेदारी दी जाती है। मोहनलाल भाई, आप एक नए अंदाज के लिए फेमस हैं विधानसभा में। विपक्ष को घेरने में ना सबसे ज्यादा आपका जो तरीका रहता है वो और लोगों की तरह नहीं रहता कि काले कपड़े पहन के धरना दे दिया या स्टेज लगा के धरना दे दिया।
अभी आप कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आपने अपनी विधानसभा के अंदर हर चौराहे पे एक प्रदर्शनी लगा दी, जिसके अंदर गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए थे कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। लेकिन उन बंदरों में कुछ एक अलग सी चीज दिखी कि उसमें विधायक गिरीश सोनी जी की फोटो लगी हुई थी। ये कंसेप्ट कहाँ से दिमाग में आया कि ये इस तरीके से भी लोगों को बताया जा सकता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा देखिए, आज का समय बदल रहा है। है? जी, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एक समय था जब हम और आप शायद हमें साइकिल मिलती तो भी बहुत अच्छा होता था। जी, और आज शायद अब बच्चे अगर हाई स्कूल में आते हैं तो या 18 साल के हो जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो वो जी, मोटरसाइकिल और कार पे चलना पसंद करते हैं। जी, और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमें लगा क्योंकि हमारा जो युवा वोटर है, जी, जो पहली बार वोट बना, जो आज का बच्चा है, बहुत स्मार्ट है, हमसे 2 कदम 3 कदम आगे है, उनको भी समझाने के लिए कुछ आपको नया करना नया पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो हमें लगा कि क्यों ना ये बात, जो बहुत ही गंभीर बात है, और क्यों ना उसको हल्के अंदाज में किया जाए, किया जाए। क्यों ना लोगों को यहाँ से टच किया और जाए, वो क्लिक हुआ है। यहाँ मैंने से देखा टच कि किया जाए लोग उसको। बाग और लोगों को, जैसे कोई अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो रोकना पड़ता है, लेकिन उस चीज को लोग खड़े होकर देख रहे थे। आम लोग भी देख रहे थे कि यार ये कुछ एक नई सी चीज है, जिसके जरिए से आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है पार्टी के। देखिए, मैंने वही कहा, जैसे आपने प्रदर्शनी देखी होगी तो हमने उसमें दिखाया कि भाई एक विधायक, जैसे आपने 3 बंदरों का ज़िक्र किया, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि ये वो विधायक हैं, जब जनता इनसे किसी काम की बात करती है तो ये कहते हैं मुझे सुनाई नहीं देता। जब जनता इनसे बोलती है कि आप भ्रष्टाचार पे कुछ बोलो, तो कहते हैं मैं कुछ बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता। तो जब जनता इनको कहती है देखो सीवर लाइनें जाम पड़ी हैं, गंदा पानी आ रहा है, तो वो कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब सुनाई सुनाई नहीं नहीं देता। देता। तो ये जो बात है, हमने कार्टून के माध्यम, और ये ऐसा नहीं कि कार्टून हम कोई ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। जी, आप आज मादीपुर के विधानसभा है हमारी, आप जाइए जाकर लोगों से बात कीजिए, तो लोग कहते हैं कि हम मिलने जाते हैं तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता है। तो हमने कार्टून वो भी बनाया दरवाजा कि बंद। उसकी पत्नी बाहर से आवाज़ लगा रही है कि जी, जी सुनिए आपको मिलने लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं मना कर दो, मैं घर में नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ घर में। तो वो मैंने ये देखा था। ये कहीं जीवन में कुछ भी आता है, जो चलचित्र हम पिक्चर देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, ये कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ बेस होता है। तो ये जो कार्टून भी हमने बनाए, ये सच्चाई है। आज वास्तव में हकीकत है कि आप जाइए, अगर आज विधायक कहीं आपको रोड पे चलते हुए नज़र आ जाएँ, क्योंकि वो पिछले 12 साल में कभी निकले नहीं। जी, आज अकेले जा नहीं सकते साहब। अगर जाएँगे तो वास्तव में लोग झाड़ू लेके और बाकी चीज़ों को लेके उनको दौड़ाते नज़र आएँगे। वही हमने कार्टून में दिखाने की कोशिश करी। एक एक भ्रष्टाचार के मामले में हमने कार्टून बनाया। हाँ, वो मैं उस पे भी आऊँगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो आपने उन पे सवाल उठाए थे। एक फ़ोटो और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसके आपने पोस्टर बनाकर भी पूरी अपनी विधानसभा में लगाए। सीवर का पानी रोड पर था, पूरा सीवर लाइन रोड पर आ चुकी थी और आप उसके बीच में जाके बैठ गए। तो ये कैसे, मतलब मैंने आज तक किसी राजनेता को ऐसे नहीं देखा है कि वो सीवर लाइन के पानी में जाके बैठ गया, सफ़ेद कुर्ता, चमचमाता हुआ कुर्ता, एक बेहतरीन सी चप्पल चमड़े की पहना हुआ राजनेता, और वो जाकर सीधा बैठ गया। तो इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ या विधायक ज़्यादा नाकाम है? देखिए, मेरा उस दिन क्या हुआ कि वहाँ से लोगों का फ़ोन आया, सब हमारे घरों के सामने पानी भरा पड़ा है। जी, और वो लोग भी कोई पंजाबी बाग के 1200 गज की कोठी के लोग नहीं नहीं थे। थे। वो झुग्गी के लोग हैं, जो सारा दिन सर पे टोकरी रखकर स्टील के बर्तनों को बदलकर पुराना कपड़ा लाते हैं, जी, फिर उनकी सिलाई धुलाई करते हैं, सिलाई करते हैं, फिर उनको बेचते हैं जी, और फिर अपना परिवार चलाते हैं। जी, मतलब रोज़मर्रा की रोटी कमाने वाले लोग हैं। जी, और उनके सामने वहाँ आज भी नर्क की ज़िंदगी है। जी, वो जिस तरह से वहाँ सीवर का पानी है, जी, पानी की लीकेज है, बदबू आ रही है। तो उस दिन भी उनका फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पे आप आइए और हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत है। हम गए, तो मेरे मन में बात आई कि एक विधायक जो 12 साल से विधायक है, 3 बार का विधायक है, और उसके पास जो हमारी जानकारी में है, मोटा-मोटा जो जनता में विषय आवाज़ भी है कि करीब हर साल 10 करोड़ रुपए आता है जी, क्षेत्र के विकास के लिए।
तो उस लिहाज से अगर बात करें तो वो जो तो आंकड़ा 120 आपने 120 करोड़ का आंकड़ा लिया है वो वहां से लिया है 12 साल में कि मतलब 12 हमारा साल का लगभग जनता लगभग का कहना है कि मोटा मोटा 120 करोड़ 120 रुपए करोड़ आता है। रुपया आता है। तो हमें लगा कि एक आदमी के पास 12 साल में 120 करोड़ रुपए आए और ये गरीब जनता, इसके लिए अगर सपोज यहाँ पे 5-7 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगा के अगर ये ठीक हो सकता था तो क्यों नहीं किया। नहीं किया गया। और हमें लगा कि क्योंकि हम जनरली हम लोग सड़क पे रहते हैं, बट मुझे लगा कि शायद ये जो विधायक है जिसको 12 साल से बात समझ में नहीं आई, क्या तरीका है कि इसको समझाया जाए। जी। थोड़ा मन में भी गुस्सा था, विधायक जी को लेके ही गुस्सा था। और मुझे लगा कि शायद ऐसी बात बनेगी नहीं। और वहाँ जब हम लोग गए तो जो बहनें जिस तरह से वो मतलब रोने को तैयार थी, उनके मन का भाव मैं समझ रहा था, क्योंकि मैं भी उसी तरह के परिवार से निकल के बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने भी पुराने कपड़ों का काम किया है, वो भी सर पे टोकरी रख रख के मेरी माँ और पिता दोनों के दोनों घर घर जाके बर्तन के बदले कपड़े लाकर काम करते। तो वो मैंने महसूस किया। जी। तो मुझे लगा, मैंने कहा इस सोते हुए विधायक को जगाने का ये तरीका है यही कि तरीका है। हमें अब इस पानी के अंदर भी अगर बैठना पड़ेगा जनता के लिए, जी। अपने लोगों के लिए, तो मैं मोहनलाल घेरा उसके लिए तैयार है। तो मैं बैठा, कोई ऐसा नहीं कोई सोच के आया था, वहाँ माहौल ऐसा लगा, वहाँ की उस समय का मूवमेंट ऐसा था कि मुझे लगा कि नहीं, ये आवाज जानी चाहिए, जनता के बीच में जानी चाहिए, बैठना और चाहिए। वो हुआ। 120 करोड़ की जब जिक्र आई गया है तो इसको पहले ले लेते हैं, हालांकि मैं इसको बाद में लेना चाह रहा था। हाँ, आपने पूरा आरोप लगाया कि मादीपुर विधानसभा के अंदर 120 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सर, इसके कोई तथ्य आपके पास हैं या सिर्फ कि आपने जो एक आंकड़ा बताया कि हर साल 10 करोड़ रुपए आते हैं और 12 साल में 120 करोड़ रुपए, या आपको वाकई में कुछ ऐसे फैक्ट हाथ लगे कि ऐसा हुआ है, 120 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? देखिए उसमें शाहरुख जी, ये जो 120 करोड़ की बात है ना, जी। इसमें किसी तथ्य की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपने पढ़ा होगा कि अब विधायक के जो पहले 10 करोड़ रुपए का इनका विकास का पैसा था, अब वो 15 करोड़ रुपए कर दिया है एक जी। साल में। इस बार 2024 में अब उनको जो क्षेत्रीय विकास के लिए 15 करोड़ रुपए सैंक्शन है, सालाना। और इससे पहले 10 करोड़ था। तो जनता भी कह रही है, और हाँ मैं भी कह रहा हूँ जी। इस बात को, कि अगर 12 साल से विधायक है तो मोटा मोटा 120 करोड़ का हिसाब बनता है। हमने तो एक बात ये भी कही शाहरुख भाई कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 120 करोड़ नहीं है तो आप आके बताइए कि 120 करोड़ नहीं मिला है, मुझे तो 70 करोड़ मिला है, मुझे तो 100 करोड़ मिला है, मुझे तो 50 करोड़ मिला है, तो जाहिर सी या बात है, मुझे मिला तो तो है। या मुझे तो 2 करोड़ मिला है। हमने तो इसके लिए हमने ऐसे ही आरोप नहीं लगाया है, कुछ तथ्य हमारे पास भी हैं। हम तो चाहते थे विधायक जी आए और फिर आके मंच पे बात करें तो हम दिखाएं। हमने इसी के लिए एक बड़ा मंच सजाया, जी। और उस मंच को, अच्छा उससे पहले एक बात और, जब हमने 120 करोड़ रुपए का आरोप लगाया और उसका हिसाब मांगने जब हम निकले, तो पहले तो उनकी पत्नी ने हम पे आरोप लगाया। जी। कुछ मैं तो लोगों को इसको ये भी शिकायत रहती है। मैं तो इसको कायरता कहूंगा शाहरुख भाई, कि ऐसे विधायक एकदम निकम्मे विधायक हैं कि उनको कोई बात करनी थी तो मेरे से सीधे सीधे करते। अरे कोई बात है, मैं गलत हूं तो मुझे आगे बताओ ना, आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अपनी पत्नी को आगे करना पड़ा। कुछ लोगों हम की और कुछ कार्यकर्ताओं की भी ये शिकायत रहती है कि हम मिलने जाते हैं विधायक जी से और हमसे मुलाकात कोई और करता वही हुआ शाहरुख भाई, उस दिन यही हुआ कि क्षेत्र के लोग वहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर महिलाएं, 150-200 महिलाएं, और वहाँ के लोग, वहाँ बुरी तरह स्थिति थी। 3-3 महीने से उनके घरों में सीवर का पानी, क्योंकि जाम थी सीवर लाइन, है। उनके जी। घरों में सीवर का 1.5 फीट पानी था। वो वीडियो हमने बनाई, वो वीडियो दिखाई, वो मैं आपको भी दूंगा। जी। आप देखिए उसमें किस तरह से घरों में लैट्रिन का पानी, यहाँ तक कि मतलब पानी के साथ साथ गंदगी भी, टट्टी भी उसमें तैर रही है। वहाँ लोग इतने नाराज थे 3-3 महीने से। आप यकीन करेंगे कि लोगों का कहना ये था कि साहब लोग अपना घर छोड़ छोड़ के गांव चले गए हैं, अपने पीछे से जहाँ से आए वहाँ चले गए हैं, कि ताकि कम से कम ये सेटल हो जाएगा, जब उसके बाद वापस आएंगे। सर्दी आ जाएगी तो हम वापस आएंगे। उसको लेके पहले लोगों ने वहाँ रोड जाम किया, जी। वहाँ पे विधायक जी नहीं आए, तो फिर वहाँ पे पुलिस को उन्होंने भेजा, पुलिस ने धमका के भगा दिया। फिर वहाँ से उनके ऑफिस में गए, ऑफिस में नहीं मिले। वहाँ तो लोगों का कहना ये था कि जब हम पहुंचे तो शायद वही कमरे बंद हो गए, बाहर से उन्होंने ताला डलवा दिया। मेन गेट का। नहीं, कार्यालय के अंदर वहाँ उनके कमरे बने हुए हैं, जी। जी। जहाँ उनकी ऐश गाह है, वो सब ऐशो आराम के सारे काम करते हैं।
शायद कुछ लोग तो कहते हैं शाम होने के सूरज ढलने के बाद करते हैं, कुछ कहते हैं सूरज उगने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। चलिए, इस तो पे तो हम ज्यादा डीपली नहीं खैर जाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम वहां गए, वहां भी उन्होंने मतलब वो मिले नहीं। और जब पब्लिक में इतनी नाराजगी थी जी। कि वहां से फिर उनके घर तक गई, हम्म। हम घर पे भी गए और वहां जब वहां भी मिले, सब 4 घंटे हो गए थे। 4 घंटे बहुत होते हैं। क्षेत्र की जनता आपको सड़क पे ढूंढ रही है, आप सड़क पे नहीं मिले, आपके ऑफिस में गई, आपके ऑफिस में नहीं मिले, आप आपके घर गई। फिर भी ऐसी मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि 4 घंटे में विधायक सामने नहीं आए? आना तो बहुत दूर की बात है, एक फोन करके नहीं पूछा। रहे आपके क्षेत्र की जनता है साहब, इस जनता ने आपको 3 बार वोट दिया है। आप 3 बार जो आदमी आपको वोट दे रहा है, कम से कम आगे पूछो तो सही, भाई क्या दिक्कत है? सही है तो उसका समाधान करो, नहीं है तो उनको समझाओ तो सही। नहीं भी कोई बात होती है, आपके शाहरुख जी आपके घर के बाहर 4 आदमी आ जाए, आप क्या करोगे? बाहर आपको चिल्लाने लगे, इसमें विधायक मुर्दाबाद, गिरीश सोनी मुर्दाबाद, हाय हाय। आपका फर्ज बनता है कि आप नीचे जाएं। अरे कौन सा कोई मार डालेगा क्या? आप जनता के प्रतिनिधि हैं भाई, आप कोई कोई बड़े अधिकारी नहीं है, आप टाटा बिरला नहीं है। आप आइए ना समाज के बीच में, पूछिए क्या समस्या थी। नहीं आए। बाद में और तो और उन्होंने पुलिस बुलाई, वहां कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे। वहां पे चौकी इंचार्ज आ गए, चौकी इंचार्ज ने धमकाना शुरू कर दिया। फिर वहां पे एसएचओ आ गए, एसएचओ ने आके भी कुछ चीजों को संभाला। लेकिन कुल मिला के मतलब विधायक जी ने जनता जो अपना बात करने आई है, अपनी समस्या को लेके आई थी, उस पर पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां से हटाने का काम किया। क्या ये विधायक के लिए ठीक है? यहीं तक बात नहीं रुकी। अगले दिन उनकी पत्नी ने, जी। या मैं उनकी पत्नी ने नहीं, मैं ये कहूंगा कि विधायक जी ने अपनी पत्नी को आगे करके सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डलवाई कि ये मोहनलाल घेरा ऐसे चुनाव जीतेंगे क्या? इन्होंने मेरे घर पे आके हल्ला बोला और भावनात्मक उन्होंने उसको रंग देने की कोशिश करी। तो ये मतलब उन्होंने भला बुरा जितना कह सकती थी वो सोशल मीडिया पे उन्होंने खूब कहा। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी बात थी विधायक जी, तो आप मेरे से एक बार तो मेरे से तो बात कर सकते थे। यही नहीं थमी शाहरुख जी बात। उसके बाद इन्होंने, जब हमने 120 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा, तो इन्होंने हमें अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, जो पूर्व निगम प्रत्याशी हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है साहब, जी। इनके कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से जो चुनाव लड़े हैं, निगम के प्रत्याशी रहे 2017 में, उनके माध्यम से हमें मानहानि का नोटिस भिजवाया। जी। क्या ये बात हमको नहीं समझ में आती? बट मैं तो कहता हूँ अरे विधायक जी, हिम्मत है तो सामने आइए ना। फिर हमने उसी बात को रखते हुए हमने कहा कि आप आइए, आप ठीक है, हम आपने हमें नोटिस भेजा, हम माननीय अदालत में जाके इसका जवाब देंगे। बट उससे पहले आप जनता की अदालत में आइए, क्योंकि जनता ने आपको 3 बार विधायक बनाया है। आपको अदालत ने 3 बार विधायक नहीं बनाया, आपको जनता ने 3 बार विधायक बनाने का काम किया, 12 साल विधायक बनाने का काम किया। तो आइए, जनता की अदालत में आइए और आके जवाब दीजिए। हमने वहां बड़ा मंच लगाया, 6 घंटे का समय दिया, चारों तरफ रिक्शा से आवाज लगाई कि भाई विधायक जी आए। उनको मैंने बकायदा नोटिस भेजा, बकायदा उसको व्हाट्सएप पे भेजा, सॉरी इन निमंत्रण भेजा। हमने उनको बाई बाई पोस्ट निमंत्रण भेजा, बट वो नहीं आए। तो जब वो नहीं आए तो हमने फिर कहा कि ऐसे छुपने से काम नहीं चलेगा विधायक जी। जी। हम 120 करोड़ का हिसाब तो मोहनलाल घेरा मांगेगा। तो आप ये नहीं दोगे जनता के बीच में आगे, तो अब हम जनता तक पहुंच रहे हैं। जो आपने बात करी कार्टून की, जो प्रदर्शनी की बात की, वो प्रदर्शनी हम पिछले 21 दिनों से लगा रहे हैं और लगातार रोज एक जगह लगाते हैं। पहले हमने लगभग 8 से 10 दिन के अंदर पूरा मादीपुर कवर किया, फिर पंजाबी बाग कवर किया, अब रघुवीर नगर में लगनी शुरू हो गई है। तो हम तो बहुत जाएंगे, ये जनता का पैसा है। 120 करोड़ रुपए आपके ये चचा जान जो है केजरीवाल जी, उन्होंने नहीं दिया है। ये पैसा जनता का है, जनता से टैक्स के माध्यम से वसूला पैसा है। तो जनता का पैसा, जनता तो हिसाब पूछेगी, आपको देना पड़ेगा हिसाब। तो हम तो अभी एक एक बूथ तक जा रहे हैं, फिर हम एक एक घर तक पत्रक बांटेंगे कि 120 करोड़ रुपए आया था। अगर आपके पास कम ज्यादा है तो बताएं। तो ये गया कहां? जब यहाँ पे कोई पानी की लाइन पर काम नहीं हुआ, पानी गंदा आ रहा है। अरे वो इससे भली तो वो कांग्रेस थी, कम से कम पीने को पानी तो मिलता था। आज तो पीने का पानी जहरीला है साहब। मादीपुर में चले जाइए, रघुवीर नगर में चले जाइए, 90% बुजुर्ग बीमार है, 70% बच्चे बीमार हैं। किसी को पीलिया है, किसी को डायरिया है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है। पानी गंदा है। और दूसरा गंदगी, सीवर लाइन। तो ये जो मैं जैसे अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पर,
आम आदमी पार्टी के पोस्ट जब मेरी नजर पड़ती है, वो कहते हैं कि जी हमारे तो मुख्यमंत्री को बीजेपी वालों ने गिरफ्तार करा लिया, इसलिए हम काम नहीं कर पाते। शाहरुख जी, ये सब क्या है? ये क्योंकि जब से अरविंद बहाने। केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद से रेगुलर पोस्ट डाली जा रही है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है और स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, काम करे जा रहे हैं, विधायक सब रोड अच्छा, पर हैं। मान लेते हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं। कितने साल से विधायक हैं ये? 12 साल से। 12 साल से। जेल में कितने दिन रहे केजरीवाल जी? 1 महीना, 2 महीना। नहीं, वो कहते हैं जी कोई भी फाइल होती है तो वो एलजी साहब अरे रोक 2 लेते महीने से पहले, ये तो अभी 2 महीने की बात हैं, है। कोई फाइल होती इससे है पहले एलजी साहब रोक अरे लेते हैं। साहब 12 साल से विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। क्या कर रहे थे? अब तो चलो मान लिया 2 महीने से काम नहीं करने दिया। और साहब जब ये जेल में थे तो इनकी सरकार तो चल रही थी, इनके मंत्री तो सारे के सारे थे, सब कुछ व्यवस्थित था। सारे आईएएस सरकार जो अधिकारी चलाते हैं जी। वो भी सारे के सारे थे। सारे विधायक थे, विधायक जी जेल थोड़ी चले गए थे। ये विधायक जी 12 साल से यहाँ विधायक हैं। बहुत ये सिर्फ पब्लिक को अब इन्हें लगता है कि हम इस तरह की कोई बात कर देंगे तो फिर सहानुभूति मिली इनको सहानुभूति। एक समय था जब सहानुभूति मिली, आज नहीं मिली। आज पब्लिक समझ गई है। एक झुग्गी में रहने वाला आदमी, एक 12 गज के घर में रहने वाला आदमी भी समझता है कि अगर जो व्यक्ति 12 साल से हमें समस्या का समाधान नहीं कर पाया, वो अगले 20 साल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तो नाकामयाबी लोकल विधायक की है या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही वोट मांगा जाता है। और आपने लास्ट अभी कुछ दिन पहले एक अरविंद केजरीवाल जी ने सभा करी थी, तो उन्होंने ये बात अपनी जबान से बोली। हालांकि आज थोड़ा सा पॉडकास्ट जो है वो जर्नलिज्म पे जा रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं जानता हूं कि आपके इलाके के कुछ विधायकों ने काम नहीं किया, हो सकता है आपके विधायक आपसे मिल नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको विधायक को वोट नहीं देना, आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को वोट देना। उन्होंने ये बात कही ऑन रिकॉर्ड। तो देखिए इसमें वो थोड़ा बहुत तो वो भी समझ रहे हैं इस चीज को कि विधायकों ने काम बिल्कुल भी नहीं किया है। देखिए मैं इसमें 2 बातें कहूंगा शाहरुख जी। एक तो यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक लड़ रहे हैं, केजरीवाल नहीं लड़ रहे हैं। जी। ये इस तरह की गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के नाम पे क्यों वोट दिया जाए? मादीपुर में विधायक कौन है? मादीपुर में विधायक गिरीश सोनी है। माना लड़ेंगे तो गिरीश सोनी चुनाव लड़ेंगे या कोई भी लड़ेगा। वैसे तो इस लायक रहे नहीं है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन लड़े तो गिरीश सोनी चुनाव लड़ेगा। तो जनता को वोट गिरीश सोनी को के नाम पे देना चाहिए या केजरीवाल के नाम पे देना चाहिए? ये एकदम गलत तरीका है। और ये देखिए, हमने यही बात जनता को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जी। वो गिरीश सोनी जी हैं। 12 साल से विधायक गिरीश सोनी जी हैं। किसी को समस्या आती है तो वो गिरीश सोनी जी के पास जाएंगे, केजरीवाल जी के पास कोई नहीं जा रहा है नहीं। साहब। तो आपको ये समझना है कि क्या ये आदमी कैपेबल है, क्या ये आदमी क्षमतावान है? लोग कहते हैं कि साहब वो कहता है, गिरीश सोनी जी कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ अधिकारियों से, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। और शायद इतने भोलेपन से कहते हैं क्योंकि नाटक करने में तो सब अव्वल हैं, एक से बढ़ के एक हैं। एक उनके नाटक कह लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि उनको राजनीति के गुण नहीं आते, एक गुण, राजनेताओं में ये अरे गुण ज्यादा साहब, होते हैं। अरे साहब महारत है उनको राजनीति के गुणों में महारत है, तभी तो कह रहे हैं ये सांग रचते हैं, ये नौटंकी करने में अव्वल हैं। आप देखे ना एक आदमी, आप एक बात बताइए मुझे, एक विधायक जनता का प्रतिनिधि जो कम से कम 1.5 लाख वोट के ऊपर, जिसने 1.5 लाख मतदाताओं ने जिसको चुन के भेजा हो, उसकी बात को किसी अधिकारी की हिम्मत है? जल बोर्ड का अधिकारी, अरे साहब मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूं, यदि आदमी जनप्रतिनिधि ढंग से हो तो उल्टे सिर खड़े हो जाता है। एक किसी एमसीडी के अधिकारी की हिम्मत है कि विधायक कहे किसी बात को और वो ना करे? किसी भी सरकारी विभाग का आदमी अपनी जान बचाता है, वो जनता के लिए, उसको पैसा मिलता है साहब, तनख्वाह मिलती है इस काम करने के लिए। और जनता का जो प्रतिनिधि है वो उस काम के लिए उसको भेजा जाता है कि आप जनता की बात को जाके रखेंगे, कराएंगे। एक आदमी जो कैपेबल ही नहीं है उसको क्यों चुना जा रहा है बार 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 बार? और बात यही तक नहीं है शाहरुख भाई, इसके पीछे खेल कुछ और है। ऐसा नहीं कि ये सीधे हैं जी। एक खूब समझ है इनको। जब जनता इनके पास जाती है तो ये धक्के देके बोल भाग जाओ करके इसलिए भाग जाते, इसलिए समझ पूरी है, खेल कुछ और है। खेल ये है कि अधिकारी इसलिए नहीं सुनते हैं साहब क्योंकि इनको मोटा माल आता है, इनको महीना वहां से बंधा हुआ है,
किसी के हफ्ता बंधा हुआ है। जब किसी से आप महीना लेंगे तो वो अधिकारी कैसे आपकी बात सुनेगा? तो असली खेल वो है। ये बड़ा आरोप है। बड़ा नहीं, मैं आपके चैनल में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे इन्होंने मानहानि का नहीं 10 मानहानि का नोटिस भिजवाइए, सूली चढ़वा दीजिए, फांसी लटवा दीजिए। मैं कहूंगा कि ये विधायक इसलिए नहीं, इनके अधिकारी बात नहीं सुनते कि ये सीधे हैं, इसलिए नहीं सुनते कि इनको मोटा माल आता है, ये चोर है। ये ये क्षमता होना ना होना अलग बात है। आप भी अधिकारी के पास यदि आप और मैं भी जाते हैं तो अधिकारी बात सुनेगा और काम करेगा। 4 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो उसकी हवा खराब हो जाती है। एक विधायक की बात ना सुने। प्रॉब्लम है कि जब महीना आएगा तो फिर वो कैसे बात सुनेगा साहब? अच्छा, तो पूरा जो आरोप है आपकी तरफ से वो अरविंद केजरीवाल पे नहीं है, वो गिरीश सोनी पे। तो क्या अरविंद केजरीवाल को देखा जाए? नहीं देखिए, नहीं मैं या ये आपको ऐसा लगता है कि जो फंड के आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये फंड इन्होंने चुराया है, ये अरविंद तक भी गया है? देखिए शाहरुख भाई, मेरा ये नहीं है कि मेरा कोई गिरीश सोनी से व्यक्तिगत मेरा कोई मतभेद है या प्रॉपर्टी का झगड़ा है या साहब हमारी कोई पुराने कोई हमारे रिश्ते खराब है जी। मेरा झगड़ा है इस बात से कि वो इसलिए गिरीश सोनी से झगड़ा है क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं, मतलब वो आपका यहाँ झगड़ा के एमएलए से जनप्रतिनिधि है, हैं। गिरीश सोनी से झगड़ा आपका नहीं? व्यक्तिगत नहीं है मेरा, जी। विधायक से, उस विधायक से झगड़ा है जो निकम्मा है, जो उस कुर्सी पे जो समाज का 12 साल होने के बावजूद भी जो समाज का काम कराने में सक्षम नहीं है, जो काम नहीं करा सकता। मेरा उससे झगड़ा है जिसने 120 करोड़ रुपए आने के बाद भी हमारी जनता के लिए जो खर्च हो सकता था, पैसा जो उनकी समस्याओं के को निवारण करने के लिए हो सकता था, वो नहीं हुआ। मेरा उस विधायक से झगड़ा है, मेरा उस विधायक से आमना सामना है कि वो आए सामने। गिरीश सोनी की जगह कोई और भी हो सकता है, कल इनकी टिकट कट जाए। हाँ, मैं तो सबसे पहले ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में है और इनके कार्यकर्ता खुद भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आम हो गई है। इसलिए भी मैं इस चीज़ पर जिक्र कर रहा हूँ कि अब ये चीज़ आम हो चुकी है। इनके साथ के लोग डाल रहे हैं कि जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो अगर पार्टी टिकट काट देती है तो पार्टी को तो एक मौका मिल जाएगा, देखो जी इन्होंने काम नहीं किया और हमने टिकट काट दिया, अब आप दोबारा से आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। साहब देखिए, पहली बात तो ऐसे आदमी को हटाना ही चाहिए, जो आदमी नकारा है, हटना ही चाहिए। दूसरी बात, यदि विधायक काम नहीं कर रहे थे तो ऊपर आम आदमी पार्टी के जो बॉस हैं, मुखिया हैं, केजरीवाल जी, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने उनको पैसा दिया तो उन्होंने क्यों नहीं मॉनिटरिंग करी? 3 बार, एक बार के विधायक थोड़ी है, कोई 2 महीने 4 महीने रहा हो तो बात समझ में आती है शाहरुख जी। जो आदमी 12 साल के बाद भी एक अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, 12 साल के बाद भी यदि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो ऊपर वाले को सोचना चाहिए था ना। ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा बाहर जाके कहीं कुछ गलत काम करता हो, कुछ गलत हरकतें करता हो और मुझे पता ना हो? 100% पता होता है। मालूम रहता है। और जब मुझे मालूम होगा तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसको ठीक करूं। तो ये पार्टी की मतलब जहां एक तरफ गिरीश सोनी गलत है, उतनी ही गलत उनकी पार्टी है, उनके मुखिया हैं। केजरीवाल जी आज हटा के, इनको क्या लगता है ये इसको हटा देंगे तो फिर साफ सुथरी छवि हो जाएगी? नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये इनको टिकट नहीं देते हैं तो ये साबित होता है कि 100% इन्होंने चोरी करी थी, आपके आरोप इसलिए इनको हटाया गया। ये मतलब वो 100% नाकाम है, ये नालायक है, आप ये कहना चाह रहे हैं 100% ये नाकारा है जो इनको हटाया गया। इसका मतलब जितने दोषी गिरीश सोनी है, उतने ही दोषी केजरीवाल उनकी पार्टी थी। आप इनको दोनों तरफ से घेरना चाह रहे हैं। एक सवाल आपने जो इनसे पहले पूछा है कि 120 करोड़ का हिसाब दो, या अगर कम आए तो कम का दो। अब वो आगे ये भी नहीं बोल सके नहीं जी 120 नहीं आए थे 80 आए, तो वो तब भी फंसते हैं कि 80 का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। खैर, आप मुझे एक बात बताइए, मैं इस पे एक और आधा मिनट आपसे लूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, हम घर में हैं, हम सब छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं, छोटे छोटे हम कार्यक्रम करते हैं। जैसे आपके यहाँ भी कुछ कार्यक्रम होते होंगे, हमारे यहाँ जैसे जन्माष्टमी के कार्यक्रम होते हैं और कोई छोटा मोटा जब 10 लोग मिलके करते हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज होती हैं घरों में, तो वो भी माना जन्माष्टमी मनाई तो भाई चंदा लिया, चंदा लेके माना 20,000 रुपये आया, माना उसमें 20,000 में से 15,000 खर्च हो गया, 5,000 बचा। तो हम लोग बैठते हैं, बैठ के बताते हैं कि भाई हमने टोटल हमारे पास ये पैसा आया, 20,000 आया, हमने 15,000 खर्च कर दिया, 5,000 बचा। आय व्यय का ब्यौरा देते हैं ना जी। तो जब वो छोटे से छोटे चीजों में भी होता है साहब, तो ये तो जनता का पैसा है और 120 करोड़ रुपए की रकम है। क्यों नहीं देंगे पैसे? क्यों नहीं देंगे हिसाब? क्यों नहीं देना चाहिए बताओ मुझे।
कल को मुझे जिम्मेदारी मिल जाती है, आपको जिम्मेदारी मिल जाती है, क्या तकलीफ है बताइए। सरकार का 15 करोड़ रुपए आया, जनता का पैसा है, आपने जब 15 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए सड़क पे लगाया, 2 करोड़ रुपए आपने सीसीटीवी पे लगाया, 2 करोड़ रुपए आपने पानी की लाइन चेंज करने में लगाई, 2 करोड़ रुपए आपने इस क्षेत्र में यहाँ पे सीवर लाइन ठीक कर, तो बताएं आप 15 करोड़ आया था साहब, मेरे 15 करोड़ 15 करोड़ खर्च हुए, 14.5 करोड़ खर्च हुए, और उसका ये ब्यौरा है, उसका ये हिसाब है, क्या तकलीफ है। लेकिन आप हिसाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां आप चोरी कर रहे हैं, वहां चोरी करवा रहे हैं, वहां आपको 40% कमीशन चाहिए, बिना 40% कमीशन के काम नहीं होता है, नहीं हो रहा है। तो वो पैसा अगर आप कैसे हिसाब मांगेंगे और कैसे हिसाब देंगे, ये जनता है साहब। जब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने स्कूल बनवाए और एक स्कूल बनवाने पे 24 लाख रुपए का खर्चा, अरे एक कमरा 10 बाय 10 के कमरे में कौन सा ऐसा काम करते हो भाई आप जो आपको 24 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो जनता तो पूछेगी आप। लेकिन यदि आप ईमानदार हैं, हो सकता है आपसे काम करते हुए कोई चूक हो गई हो, अधिकारियों ने आपको गुमराह किया हो, बट आप तो पाक साफ हैं साहब, आप तो अपनी बात आगे रखिए। अब दो ही बातें, इसका मतलब आपको पता सब है, लेकिन मोटा माल आ रहा है इसलिए आप चुप हैं, बता नहीं रहे। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी से विधायक गिरीश सोनी आते हैं या कोई भी आते हैं, और कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट आते हैं, और आप अगर बीजेपी से आते हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी फाइट किससे रहेगी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? तो देखिए मैं इसमें ये कहूंगा कि आज जिस तरह से हम लोग नीचे जमीन पे हैं, और खासतौर से मादीपुर की हम बात करें, और जिस तरह से जनता नाराज है, तो अब यहाँ कोई फाइट बची नहीं है, कोई किसी से फाइट नहीं है। आज जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल का बटन दबाकर यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक लाना है। मतलब मुझे लगता नहीं है कि कैंडिडेट कोई भी आए, आएगी बीजेपी, आपका कहना ये है? कोई भी कांग्रेस से लड़ने आए, कोई भी आम आदमी पार्टी से लड़ने आए, जब जनता मन बना लेती है ना भाई, और तो फिर उसमें कोई नहीं रोक सकता, फिर वो सुनामी की तरह बहता है। और जनता ऐसे नहीं कि चुनाव के 2 दिन पहले मन बनाती है, वो देखती है, जनता समझदार है, वो देखती है 5 साल में 12 साल में किसने क्या काम किया है। लगातार 3 बार का विधायक होने के बाद भी यदि आम आदमी पार्टी बेसिक चीजों को, भाई हवा पानी ये तो हमारी बेसिक नीड थी ना साहब। आज हवा प्रदूषित, जरा निकलिए बाहर, आप आइए जरा के वॉशरूम में जाएं, कुल्ला करिए तो काला, सब काला काला थूक निकलता है। पानी जहरीला है, मैंने बताया जैसे पहले भी कि बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, तो क्या है। अगर आपको ये तो हमारे देश में कभी समस्या नहीं थी साहब, दिल्ली के अंदर भी समस्या नहीं थी, बट ये केजरीवाल जी की देन है। पहले वो आते थे शुरू में मफरल बांध के, टोपी पहन के, और खांसते थे, ओह ओह, आज उनकी खांसी गायब है और पूरी दिल्ली खांस रहा है, पूरा दिल्ली खांस रहा है। तो ये सब देखिए, ये अब जनता समझ गई है। चलिए, अगर मोहनलाल भाई पार्टी इस बार, दुआ करते हैं अल्लाह ताला ऊपर वाला आपको इस बार चुनाव के मैदान में उतार दे, पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो क्या पार्टी से हटकर किसी और पार्टी में जाने का इरादा तो नहीं है? हाँ, देखिए मैंने शाहरुख जी अभी आपको बोला कि पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, शायद इतना सम्मान मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था जितना सम्मान पार्टी ने दिया है। बाकी हाँ, पार्टी यदि मौका देगी चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और पार्टी को लगता है नहीं, संगठन के नाते कहीं हमारी और उपयोगिता हो सकती है, तो पार्टी का निर्णय है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो तय करेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो तय करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। उनके साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी सबके आदर्श हैं, और मेरे ही नहीं, हमारे पास करीब 13 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, और 13 करोड़ की क्यों, 140 करोड़ की आबादी देश की है, आज उनके आदर्श हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज मोदी मोदी होता है, तो वो उनके भी आदर्श हैं। बाकी हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की वजह से आज आपके सामने चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसके बाद फिर अपनी इस वार्तालाप को हम समाप्त करेंगे। क्योंकि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या चीज़ हैं? आप पूरी दिल्ली प्रदेश के एससी मोर्चा संभालते हैं, इसलिए मैं आपसे ये पर्सनली सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारी स्कीम्स एससी मोर्चे की आती होंगी, तो आपको पता होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि वो माइनॉरिटीज़ को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपकी पार्टी की?
देखिए शाहरुख भाई, यहाँ पे मैं एक बात क्योंकि जरूर एक गैप स्पष्ट रहता है, मैं खुल के बोलूंगा, हाँ मैं बीजेपी और माइनॉरिटी में एक गैप रहता है, क्या वो गैप भरना चाहिए या ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए? आप इस देखिए शाहरुख जी, यहाँ पे मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम, आप तो माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, मैं खुल के बोलता हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम बनाने का खेल है, ये बेसिकली कांग्रेस ने शुरू किया। और शायद मुसलमान के वोट पे और दलित के वोट पे इन्होंने लगभग लगभग 70 साल राज किया। बट बदले में हम देखें तो क्या मिला, आप लोगों की भी हालत आपको पता है और हमारी भी हालत हमें पता है। मैं और आप अगर थोड़ी सी ठीक स्थिति में हैं, लेकिन आज भी 99.9% हमारे लोगों की क्या स्थिति है, आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं। लेकिन बाकी आप चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे वाड्रा जी हो, चाहे उनके हजारों जो लोग थे, उनकी क्या स्थिति है और वो कैसे जीवन जी रहे हैं, सब लोग जानते हैं। एक्चुअल में क्या है, हमारी ये जो पार्टी है या जो हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देखो कभी भी किसी स्कीम में कोई धर्म को ध्यान में रखते हुए कोई स्कीम लॉन्च नहीं करी। जी जितनी भी हमारी स्कीम है, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें जो गरीब लोगों के बीच में है, और गरीब लोगों में भी या तो हमारे या आपके मैक्सिमम लोग वही हैं, 80-90% लोग वही हैं, तो सबको लाभ मिला। वहां उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं ये गैस का कनेक्शन मुसलमान को नहीं मिलेगा या गैस का कनेक्शन सिर्फ हिंदू को मिलेगा, कभी नहीं कहा। जो 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, मरम्मत के लिए दिया जाता है, उसके लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इसी तरह की हमारी जितनी भी स्कीम की हम बात करते हैं, चाहे किसान को 6,000 रुपये देने की बात है, तो जी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ किसान वो जो जो हिंदू किसान है उसी को मिलेगा, मुसलमान किसान को नहीं मिलेगा, जी सबके लिए किया है। तो हमारा तो जो मूल मंत्र है या जो हमारी लाइन है, आप देखिए ना, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ होगा तो ही विकास होगा। सबका विकास होगा। अभी अभी कांग्रेस ने फिर एक अच्छी जो हमारी संस्कृति है कि हम जब पहले भी, यहाँ तक कि बाबा साहब ने भी कहा आप संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उन्होंने भी संगठित रहने की बात करी। अभी मोदी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा एक हैं तो सेफ हैं, जी उसको भी उन्होंने दूसरे ढंग से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नजर वही है। पहले ये काम करती थी कांग्रेस, और आज आम आदमी पार्टी भी इस काम को करती है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है। आप देखिए एक है तो सेफ है का मतलब क्या है, संगठित रहें, हम सब भाई भाई होके भाई भाई की तरह रहेंगे, तो दुनिया की कौन ताकत ऐसी है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, या कोई और देश हो, अफगानिस्तान हो, या कोई चाइना हो, या कोई अमेरिका हो, किसकी हिम्मत है जो आंख उठा के देख ले। जी तो हम तो उस एंगल से बात करते हैं, बट उन्होंने फिर इसमें इसको इस एंगल पे ले आए, मतलब दूसरा एंगल दे दिया दूसरा आपके एंगल कहने दे दिया। तो एक है तो सेफ है या संगठित रहो, बाबा साहब ने भी कहा, मोदी जी भी कह रहे हैं, तो और रहना है हमको सब भाइयों की तरह, जैसे पहले रहते थे आज भी उसी तरह से भाई भाई की तरह रहेंगे, तो दुनिया में किसी की औकात नहीं जो हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। चाइना की क्या हैसियत है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ये सब हमारे बीच में हिंदू मुसलमान करके हमें बांटने की कोशिश करते हैं, बट नरेंद्र मोदी है, कहते नहीं एक है तो सेफ है, कहते नहीं हम सब मिल के रहेंगे, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि हमारी तरफ आंख उठा के देखे। चलिए, ये रहे मोहनलाल घेरा जी, एससी मोर्चे के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। बहुत मुखर होकर इन्होंने आज अपनी सारी बातें रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वार्तालाप, ये गुफ्तगू मेरी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन अच्छी लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए। फिर किसी नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, या ये कहिए कि नए राजनेता के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए बने रहिए दायसार के शो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ गया सर, तो आज तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैंने एक पॉलिटिशियन से बात करी है। जो आपने कहा था ना कि आज खुल के बात होगी और पूरी बातें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि एक राजनेता से बात नहीं हो रही, वो पूरा आज मुझे फील आया। मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच। आज ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए स्वागत है, आप बहुत जब भी अच्छा, आएंगे ऐसी दिल से बात होगी साहब जी। थैंक यू। जी।